नमस्ते जी। 24वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, जिसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन एवं परिवर्धन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम प्रथम खंड में वेदों में राजाओं का इतिहास नहीं है, इस बात को गत श्रव्य कणिकाओं में विषय चला रहे थे। आगे क्रम प्राप्त राजा है नहुष। पुराणों में आयु का पुत्र नहुष लिखा हुआ है। इसकी कथा का संबंध भी पुराणों में आकाश के चमत्कारी पदार्थों से जुड़ा हुआ है। वहां लिखा है कि नहुष को इंद्र की पदवी मिली थी। यह इंद्र, जिसकी अप्सराओं का पहले वर्णन आ चुका है, सूर्य ही है। नहुष एक बार सूर्य हो चुका है। यहां हम नहुष से संबंध रखने वाले कुछ वेद मंत्रों को उद्धृत करते हैं और दिखलाते हैं कि उक्त मंत्रों में नहुष किस प्रकार का पदार्थ सिद्ध होता है। ऋग्वेद 8:8-3 में आयातम नहुषस् पर्यांतरिक्षात् सुवृक्तिभिः पिबाथो अश्विना मधु। अगला मंत्र है ऋग्वेद 1:122-11 से अधग्मन्ता नहुषो हवम सूरेः नभो जुवो यन्निरवस्य राधः। अगला मंत्र लिया है ऋग्वेद 7:6-5 से स निरुध्या नहुषो यहुओ अग्निर्विशश्चक्रे बलिहृतः सहोभिः सूर्यामासा विचरन्ता दिवीक्षिता धिया शमी नहुषी अस्य बोधतम्। आगे सूक्ति ली जा रही है ऋग्वेद 8:6-24 से यदिन्द्र नहुषीश्वा अग्ने विक्षुः प्रदीदयत्। इन 5 मंत्रों के वे भाग लिखे हैं जिनमें नहुष पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। हम यहाँ इन मंत्रों का अर्थ करके श्रोताओं को भ्रम में नहीं डालना चाहते। हम तो केवल यह दिखलाना चाहते हैं कि वेदों में आया हुआ यह नहुष किस भाव का सूचक है। यहाँ पहले मंत्र में कहा गया है कि नहुष के ऊपर अंतरिक्ष से कोई आते हैं। आगे अश्विन शब्द भी आया है जो आकाशीय पदार्थ है। दूसरे मंत्र में नहुष को सूर्य से नीचे बतलाया है। आगे नभ शब्द भी है जो आकाशवाची है। तीसरे मंत्र में नहुष को अग्नि के सहित रुका हुआ कहा गया है और बलि की चर्चा भी आई है। चौथे मंत्र में कहा है कि सूर्य के मास दिवि में विचरते हैं जिन्हें नाहुषी जानना चाहिए। पांचवें मंत्र में कहा गया है कि जो इंद्र नहुषों में प्रकाशित होता है। इन मंत्रों में नहुष का संबंध अंतरिक्ष, अश्विन, सूर्य, नभ, अग्नि, बलि, इंद्र और मास के साथ वर्णित हुआ है। उधर पुराणों में उसके इंद्र पद पाने का वर्णन है। ऐसी दशा में कैसे कहा जा सकता है कि वेद का यह नहुष मनुष्य है अथवा राजा है। महाभारत में लिखा है नहुषो हि महाराज राजर्षि सुमहातपाः देवराज्यमनुप्राप्तः सुकृतेनेह कर्मणा अथेन्द्रोऽहमिति ज्ञात्वा अहंकारं समाविशत् स ऋषीन् वाहयामास वरदानमदान्वितः। महाभारत अनुशासन पर्व 99, 4, 10, 11 श्लोक। अगस्त्यस्य तदा क्रुद्धो वामेनाभ्यः नच्छिरः तस्मिन् शिरस्यभिहते स जटान्तर्गतो भृगुः शशाप बलवत् क्रुद्धो नहुषं पापचेतसं यस्मात् पदाहतः क्रोधाच्छिरसीमं महामुनिम् तस्मादाशु महीं गच्छ सर्पो भूत्वा सुदुर्मते इत्युक्तः स तदा तेन सर्पो भूत्वा पपातः। महाभारत अनुशासन पर्व 100:23 से लेके 25। अर्थात राजर्षि नहुष ने पुण्य कर्म के फल से इंद्रत्व प्राप्त किया। इंद्रत्व पाने पर उनको अत्यंत अहंकार हो गया।
उन्होंने ऋषियों से अपनी पालकी उठवाना आरंभ कर दिया। एक बार अगस्त्य ऋषि पालकी उठा रहे थे। नहुष ने उनके सिर पर लात मारी। इस पर भृगु ऋषि ने नहुष को शाप दिया कि तू सर्प हो जा। नहुष सर्प होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाभारत में नाग के भेदों का वर्णन करते हुए कहा गया है, आप्तः कर्कोटकश्चैव शंखो वाली शिखस्तथा निष्ठानको हेम गुहो नहुषः पिंगलस्तथा। महाभारत 1:35-8 से लेकर 9 तक। इसमें नहुष शब्द भी आया है जो नागों के नाम में कहा गया है। नाग के कई अर्थ हैं, परंतु यहाँ यह नहुष बादलों के अर्थ में नाग कहा गया है। वेदों में अहि बादल को कहते हैं, इसलिए महाभारत में भी बादलों को नाग कहा गया है। महाभारत वन पर्व में लिखा है कि अगस्त्येन ततोस्म्युक्तो ध्वंस सर्पेति वैरुषा। महाभारत वन पर्व 181 के 37वें श्लोक का पहला चरण गीता प्रेस संस्करण में इसी रूप में है। दूसरा चरण है सर्पस्त्वं च भवेति ह। पूना संस्करण में प्रथम चरण इस रूप में है, अदृष्टेन ततोस्म्युक्तो। दूसरा चरण जैसा ऊपर दिया है वैसा ही है। ये जगदीश्वरानंद जी की पाद टिप्पणी हमने आपके सामने पढ़ी और इसका भावार्थ यह है कि अगस्त नक्षत्र के उदय होते ही सर्प रूपी पानी का बादलों का ध्वंस हो जाता है। उदय अगस्त पंथ जल सोखा, यह तुलसीदास ने भी लिखा है। संभव है नहुष आकाशस्थ पदार्थों में से बादल ही हो, क्योंकि ऋग्वेद 10:49-8 में वह सप्तहा 7 किरणों को मारने वाला कहा गया है, जो बादल के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। महाभारत की कथा के अनुसार नहुष ने इंद्र का पद पाया, अर्थात बादलों ने सूर्य को घेर लिया, परंतु अगस्ती ऋषि के तेज से वह भूमि पर गिर गया, अर्थात अगस्ती तारे के उदय होते ही वर्षा ऋतु चली गई। इससे स्पष्ट हो गया कि नहुष बादल ही है। अब अगली कथा आती है राजा ययाति की। पुराणों में नहुष का लड़का ययाति लिखा हुआ है। इसका वर्णन भी आकाश से संबंध रखता है। इनकी एक रानी शुक्र की लड़की थी। यह वही शुक्र है जो आकाश में ग्रह है। दूसरी रानी वृषपर्वा की लड़की थी। यह वृषपर्वा बादलों के सिवाय और कुछ नहीं है। ऋग्वेद में आया है कि अग्ने अंगिरस्वदंगिरो ययातिवत। ऋग्वेद 1:31-17। यहाँ कहा गया है कि हे अग्नि, तुम अंगिरस की भांति हो और अंगिरस ययाति की भांति है। ऐतरेय ब्राह्मण 3:34 में लिखा है कि ये अंगिरा आसंस्ते अंगिरो भवन, अर्थात अंगार ही अंगिरस है। ऋग्वेद 10:62-5 में भी है कि अंगिरसः सूनवस्ते अग्नेः, अर्थात अंगिरस अग्नि के लड़के अंगार ही हैं। ऊपर ययाति को अंगार की भांति बतलाया गया है और शुक्र ग्रह की लड़की के साथ उसका विवाह बतलाया गया है। इससे तो स्पष्ट हो गया है कि ययाति भी कोई तारा है अथवा आकाश का कोई चमकीला पदार्थ है। सूर्य सिद्धांत की भूमिका में उदय नारायण सिंह ने लिखा है कि ययाति एक तारा है। हमारी समझ में नहीं आता कि इस आग्नेय आकाशस्थ पदार्थ को मनुष्य अथवा राजा कैसे बना दिया गया। आगे यदु, तुर्वश, पुरु, द्रुह्यु और अनु, इनकी बात आ रही है जो हम कल की श्रव्य कणिका में आपको श्रवण कराएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, rvirdal.in।